बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर पैरासाइटोलॉजी के पास्ट एससीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो प्रोटोजोआ जो कि मैक्सिमम वुमेन को अफेक्ट करता है तो वो ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है। रूट ऑफ इन्फेक्शन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। क्या सिम्पटम प्रोड्यूस करता है? तो वेजाइनल डिस्चार्ज होती है, वाटरी होती है, फुल स्मेलिंग होती है, ग्रीनिश होती है, इचिंग होती है, बर्निंग पेन होता है वेजाइना के अंदर और यूरिथ्राइटिस मेल के अंदर होता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ ऑन द बेसिस ऑफ द इन्फेक्शन। तो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर एंटोबायोसोलिटी का गियार्डियल एम्ब्लियोक्रिप्टोस्पोरिडियम होमिनस आता है। यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ट्राइकोमोनास वेजिनालिस है। ब्लड एंड टिश्यू के अंदर ट्राइपेनोसोमा लिशमेनिया, प्लाज्मोडियम और टॉक्सोप्लाज्मा गोल्डी वगैरह आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ एंटोबायोसोलिटी का बताया गया है। तो जो लाइफ साइकिल होती है इसको आपने किस तरह से लिखना है? तो लाइफ साइकिल के अंदर हम कह सकते हैं कि एक इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, इसकी डायग्नोस्टिक फॉर्म होती है। तो जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, ओके, वो इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सी होती है? वो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है सिस्ट वाली फॉर्म इन्फेक्टिव होती है, जबकि ट्रोफोजोइट और सिस्ट वगैरह डायग्नोस्टिक फॉर्म में देखने को मिलते होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूरी किताब को छाप दिया, तो फिर आप इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिस्ट ऑफ एंटोबायोसोलिटिका। जो सिस्ट होती है एंटोबायोसोलिटिका की, वो कंटामिनेटेड फूड या वाटर से इनटेक की जाती है। फिर जो इंसेस्टल सिस्ट होती है ट्रोफोजोइट में डिफरेंशिएट हो जाती है आइलियम के अंदर। फिर वो सीकम और कोलोन को कोलोनाइज करेंगे। ट्रोफोजोइट कोलोनिक एपिथेलियम को इन्वेट करेंगे, ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि लोकलाइज्ड नेक्रोसिस करवाती है। और जब ये लिगेंड मस्कुलरिस लेयर पे पहुंच जाती है तो फिर फ्लैस्क लाइक अल्सर बन जाएगा। अगर अल्सर सब म्यूकोसा में होगा तो ये पोर्टल सर्कुलेशन होता है, वो लीवर के पास चला जाएगा, वहाँ पे हेपेटिक एब्सेस वगैरह करवा देगा। ठीक है, एंटोबायोसोलिटिका की पैथोजेनेसिस हो गया। पैथोजेनेसिस वंस अगेन आपने ऊपर लिख चुका हूँ। ओके, इसके बाद एंटोबायोसोलिटिका की लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में बातें कर रहे हैं। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर क्या होता है कि आप ट्रोफोजोइट वगैरह का देख लेते हो। ठीक है, तो ट्रोफोजोइट डायरियल स्टूल के अंदर या सिस्ट होती है, फॉर्म स्टूल के अंदर देखने को मिलते होते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटोबायोसोलिटिका दूसरे अमीबा में क्या डिफरेंट होता है? तो पहला जो डिफरेंस होता है वो नेचर ऑफ न्यूक्लियस का होता है। एंटोबायोसोलिटिका का न्यूक्लियस स्मॉल होता है, सेंट्रल होता है, फाइन क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, बाकी सबके न्यूक्लियस थोड़े डिफरेंट होते हैं। सेकंड, सिस्ट का साइज और नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। एंटोबायोसोलिटिका के जो सिस्ट छोटी होती है और इसके 4 न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन जो एंटोमेम्बा कोलाई है उसके सिस्ट के 8 न्यूक्लियस होते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े न्यूक्लियस होते हैं। ठीक हो गया, ओके। इसके अलावा हिस्टोप्लाज्मा एंटोमेम्बासोलिटिका एंटीजन वगैरह भी होता है। ओके, तो ट्रोफोजोइट और सिस्ट स्टूल के अंदर और सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। आगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ अमीबियासिस है। तो एक्यूट इंटेस्टिनल अमीबियासिस में डिसेंट्री है, ब्लडी म्यूकस कंटेनिंग डायरिया, लोअर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, टिनेसमस होती है, वेट लॉस होता है, अमीबोमा हो सकता है सिस्ट या रेक्टोसिग्मॉइड एरिया के ऊपर। जो आगे हम कह सकते हैं कि अमाइबिक एब्सेस होती है, तो उसके वजह से राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, वेट लॉस होगा, फीवर होगा, लार्ज लीवर होती है। इसके बाद नेक्स्ट होती है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया। जो ऑर्गेनिज्म होता है ब्लड स्टेन में स्मीयर में विजिबल होता है, थिक जिम्सा स्टेनिंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस के लिए होती है, जबकि थिन होती है स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। पीसीआर बेस्ड टेस्ट होता है प्लाज्मोडियम न्यूक्लियस के लिए और अलीसा वगैरह होता है। लाइफ साइकिल ऑफ एंसेलेस्टोमा डुडिनेली, तो इसकी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। हुक वार्म की स्कैरी स्किन की लाइफ साइकिल को आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो जो हुक वार्म होता है ये हिमोलिट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करवा देता है। तो उसकी लाइफ साइकिल किस तरह से स्टार्ट हो रही है? तो जो एग्स होते हैं फीसेस के अंदर तो वो डायग्नोस्टिक फॉर्म होती है। एग्स होते हैं फीसेस के अंदर तो रेप्टाइडिफॉर्म लार्वा बनाते हैं। रेप्टाइडिफॉर्म लार्वा सॉइल में जाएगा, फिर वो फ्लैरिफॉर्म लार्वा में डिफरेंशिएट हो जाएगा, स्किन को पेनिट्रेट करेगा, सर्कुलेशन में आएगा, लंग्स में आएगा, ट्रैकिया फिर फायरिंग्स से स्वेलो हो जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अटैच हो जाएगा और अटैच होने के बाद वापस एग्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऊपर वाली ह्यूमन में थी, नीचे वाली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। ओके, डिजीज है प्रोटोजोआ के एंटोमेम्बासोलिटिका अमीबियासिस करवाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंजेक्शन ऑफ सिस्ट की वजह से होती है। गियार्डिया एमिलिया में भी इंजेक्शन ऑफ सिस्ट है। ट्राइपेनोसोमा जेवेंजी में सीसी फ्लाई होती है। प्लाज्मोडियम स्पीशीज में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो टॉक्सोप्लाज्मा गोल्डी में इंजेक्शन ऑफ सिस्ट होती है। रॉ मीट के अंदर या फिर कैट फिश से कॉन्टैक्ट होता है। इसके बाद डायग्नोसिस होता है, वो कालाज आ रहे हैं, जो उसकी डायग्नोसिस होती है तो फिर आपने लैबोरेटरी डायग्नोसिस में बोन मैरो स्मीयर के अंदर मास्टिकोट वगैरह को देखना है, स्प्लीन के वगैरह के अंदर या लिम्फ नोड के अंदर। जो सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं लाइक इंडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट है, वो पॉजिटिव आती है। स्किन टेस्ट है जिसके अंदर क्रूड होमोजीनेट वगैरह देखना होता है। प्रोमास्टिकोट का स्किन टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। जो स्किन टेस्ट होता है ये एक्टिव डिजीज में नेगेटिव होता है, लेकिन रिकवर्ड पेशेंट के अंदर पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, तो इसके अंदर आप प्रोमास्टिकोट वगैरह लिशमैनिन एंटीजन को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि डायग्नोसिस, तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम में मैलिग्नेंट रशियन मलेरिया होता है। ओके, तो कॉम्प्लिकेशन में ब्रेन में सेरिब्रल मलेरिया हो सकता है, ब्लैक वाटर फीवर हो सकता है, हिमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। डायग्नोसिस में गैमेटोसाइट क्रिसेंट शेप होती है, रिंग शेप ट्रोफोजोइट देखने को मिलती है। एंटोमेम्बासोलिटिका और एंटोमेम्बाकोलाई में क्या फर्क होता है? जो एंटोमेम्बासोलिटिका का जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, फाइन क्रोमेटिन ग्रैन्यूल्स होते हैं अलोंग द बॉर्डर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन एंटोमेम्बाकोलाई के अंदर न्यूक्लियस क्वाइट डिफरेंट होता है। सिस्ट के साइज को देखते हैं तो जो मैच्योर सिस्ट होती है स्मॉलर होती है, 4 न्यूक्लियस होती है, लेकिन वहाँ पे जो मैच्योर सिस्ट है वो बड़ी होती है, इसमें 8 न्यूक्लियस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जो डायग्नोसिस है वो मे बी डिसेंट्री और ऑर्गेनिज्म एंटोमेम्बासोलिटिका है। ठीक है, ओके। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग इन द फ्रेश स्टूल एग्जामिनेशन, तो फिर वही है कि ट्रोफोजोइट होते हैं, सिस्ट के पास 4 न्यूक्लियस होती है, ट्रोफोजोइट के पास अमाइबिक मोटिलिटी होती है। सेस्टोड की तरफ आ जाती है तो सेस्टोटीनिया सोडियम टीनिया सेलिनेटा फाइलोबोथिन मेकानोकोकस ग्रैनुलोसस है। टीनिया सोडियम की ट्रांसमिशन 2 मैकेनिज्म से होती है, या तो लार्वा के इंजेक्शन करते हैं अंडर कुक पॉर्क से, ठीक है,
ओके, जबकि अंडरकुक बीफ से टीनिया सजिनेटा की होती है, लार्वे की इंजेक्शन होती है अंडरकुक फिश में तो डायफिलाबोथ्रियम होता है, एग्स की इंजेक्शन होती है कंटामिनेटेड डॉग फीसेस तो काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस होती है, इंटरमीडिएट होस्ट टीनिया सोलियम के लिए पिग्स होता है, कैटल होती है टीनिया सजिनेटा के लिए, कॉपी पॉड ऑफ डायफिलाबोथ्रियम के लिए होती है, शीप होता है काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस के अंदर, ह्यूमन डेड होस्ट होता है। मेन साइड इन्फेक्टेड टीनिया सोलियम इंटेस्टाइन को इफेक्ट करती है, लेकिन अगर फूड या वाटर कंटामिनेटेड हो ह्यूमन फीसेस है तो उसकी वजह से न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो सकता है, ठीक है, जबकि हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर, ब्रेन के अंदर और बोन के अंदर हो सकती है। हुकवर्म इन्फेक्शन के अंदर लार्वे देखने को मिलते हैं, इओसिनोफिलिया होता है और एंजाइम इम्यूनो अस्से वगैरह होगा जो कि एंटीबॉडी अगेंस्ट द लार्वल एंटीजन को सेंस करता है। इसके बाद प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल को अगर आप देखो तो जो मॉस्किटो होता है ये ब्लडी मील देगा, ब्लडी मील इंजेक्ट करता है, उस स्पोरोजॉइट को इंजेक्ट करता है, तो स्पोरोजॉइट लीवर के पास पहुंचेगा, लीवर इन्फेक्ट हो जाएगा तो शाइजोट बनेंगे, शाइजोट फटेंगे तो स्पोरोजॉइट रिलीज होती है, मीरोजॉइट आरबीसी को इन्फेक्ट करती है तो ब्लड स्टेडिस चलती है, तो वहाँ से मैच्योर ट्रोफोजॉइट प्रोड्यूस होती है, मैच्योर ट्रोफोजॉइट से शाइजोट बनती है, शाइजोट रप्चर हो जाती है, फिर वापस से साइकिल चलता रहता है, ठीक है। इमेच्योर ट्रोफोजॉइट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो गैमेटोसाइट होते हैं वो आरबीसी के अंदर बनती है, गैमेटोसाइट आगे फिर फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल के अंदर, फिर फीमेल एनाफिलीज के अंदर, फिर वापस गैमेट्स वगैरह बन जाती है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड की लाइफ साइकिल क्या होती है? तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड में पहले फर्टिलाइज एग होगा, 2 सेल स्टेजेस होती है, फिर क्लीवेज होती है, फिर एम्ब्रियोनेटेड एग होता है, सेकंड लार्वा के स्टेज के अंदर इंजेक्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वा की हैचिंग होती है, फिर फाइनली सर्कुलेशन में लंग्स में आएगा, ट्रैकिया, फेरिंग्स और स्वेलो होगा, फिर अडल्ट वापस मेल और फीमेल बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद कैसोनी टेस्ट होता है, कैसोनी टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज के लिए, काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस के इन्फेक्शन के लिए कैसोनी टेस्ट होता है। ये इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी स्किन टेस्ट होता है जिसमें 0.2 ml हाइड्रेटेड फ्लूइड को हम डालते होते हैं, किसके अंदर डालते होते हैं, ओके, तो ये डालते होती है सलाइन सोल्यूशन के साथ और ये ह्यूमन के ब्रेन वगैरह के अंदर डालते होते हैं, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद व्हील रिस्पॉन्स देखने को मिलता है जब हम एंटीजन को इंड्यूस वगैरह कर देते हैं, तो ये काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस वगैरह के लिए हम करते हैं कैसोनी टेस्ट। वैसे कैसोनी टेस्ट बुक में लिखा हुआ तो नहीं है कैसोनी टेस्ट, मुझे बुक में नहीं मिला कैसोनी टेस्ट, उन्होंने पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ है, चलो देख लेना इसको भी। डायग्नोसिस एलिफेंटियासिस फिलारियसिस है वो चरिया बैंक्रॉफ्टी से होता है। लैब डायग्नोसिस में थिक ब्लड स्मीयर करोगे तो वहाँ पर आपको माइक्रोफिलारी देखने को मिलेगा। हीमोफ्लैजिलेटेड ड्राइपेनोसोमा लिशमिनियासिस होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जो डिजीज होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम का सीवियर होता है। तो जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम का, उसके अंदर 5% से ज़्यादा आरबीसी की इंजेक्शन होती है। लाइफ थ्रेटनिंग हेमरेज या सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, आगे हीमोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, ब्लैक वाटर फीवर हो सकती है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम के क्रिस्टल शेप बनाना शेप गैमेट्स होते हैं, ओके, जबकि रिंग शेप ट्रोफोजाइट होती है। जो प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती है, वाइमैक्स, ओवेल है, फाल्सिपार, मलेरिया वगैरह होती है। इसके बाद इमेच्योर इंटरमाइबा सोलिटिका की ट्रोफोजाइट और सिस्ट बता रहे हैं। ट्रोफोजाइट में एक ही न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आरबीसी को इंजेस्ट किया हुआ होता है, थोड़ा सा पेयर शेप है, जबकि सिस्ट होती है, ओके, तो उसकी न्यूक्लियस 4 न्यूक्लियस होते हैं, सेंट्रल न्यूक्लियोलाई देखने को मिलता होता है। जियार्डियल एम्बली या गियार्डियल एम्बली उसके ट्रोफोजाइट को देखो पेयर शेप है, ट्रोफोजाइट में 2 न्यूक्लियस है, जबकि सिस्ट में 4 न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। आगे फर्टाइल एग्स ऑफ एस्कैरिस है, तो उसका थिक शेल देखने को मिलता है, प्रोटीन कोट होती है। एग्स ऑफ शिस्टोसोमा हिमेटोबियम है, तो यहाँ पे टर्मिनल सपाइन होती है, शिस्टोसोमा एग्स है, ठीक है, टर्मिनल सपाइन है। जबकि टीनिया सजिनेटा के अंदर हेक्साकैंथ एम्ब्रियो है और रेडियल स्ट्राइएशन होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो इन्फेक्शन है सिनेरियो के अंदर प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम के अंदर बनाना शेप या क्रेसेंट शेप गैमेट्स होती है, ठीक है। डायग्नोसिस शिस्टोसोमियासिस है, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन स्किन की पेनिट्रेशन होती है बाय द लार्वा, ठीक हो गया। स्नेल्स के जरिए स्नेल इनके क्या होती है इंटरमीडिएट होस्ट होती है। आगे ह्यूमन किस तरह से इन्फेक्शन को पेनिट्रेट करेगा, जो सरकारी होती है स्किन को पेनिट्रेट कर देती है। द पैरासाइट विच मैनिफेस्ट द ह्यूमन बीइंग थ्रू द, यानी जो ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाती है थ्रू द फीकल ओरल रूट्स, तो इंटरमाइबा सोलिटिका, गियार्डिया, कैप्रोस्पोडियम, टीनिया सोलियम आ जाती है। और इसके अलावा काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस होता है जो डॉग के फीसेस से कंटेमिनेटेड। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मा गोडी कैट के फीसेस की वजह से आ सकता है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग इन सैंपल, तो इन्होंने कोई डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है, लाइक एग्स होती है तो प्लानो कन्वेक्स इन शेप होती है, अनसेगमेंटेड ओवम होता है। इसके बाद पैरासाइट इंट्रोबस वर्मिकुलरिस की लाइफ साइकिल बताई हुई है। लाइक एग्स होती है पेरिनल फोल्ड के ऊपर, एम्ब्रियोनेटेड एग्स होती है, फिर लार्वा के होती है, इंटेस्टाइन में हैच होती है, फिर वो म्यूकोजा के अंदर पेनिट्रेट और डेवलप करते हैं, अडल्ट बनती है ल्यूमिन ऑफ सिकम के अंदर, फिर अडल्ट फीमेल पेरिनल रीजन से माइग्रेट कर देती है रात के वक्त। हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज है, काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस की लाइफ साइकिल है, तो आप इनकी लाइफ साइकिल सबकी देख के चले जाना। इसके बाद माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का कॉज क्या होता है, वो हुकवर्म का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने पैरासाइटोलॉजी के बहुत सारे यूके को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।